Praise the Lord, dear brother and sister. May God bless you all and wish you a happy new year. I believe this year is the year of divine glory, and the Lord has spoken me and given me the Bible verse, Isaiah chapter 60 verse 17 onwards. He has given me this full chapter this year. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये साल परमेश्वर की दिव्य महिमा का वर्ष है, परमेश्वर के डिवाइन ग्लोरी का साल है, ये साल सुपरनैचुरल साल है. सो माय डियर फ्रेंड्स, गेट रेडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ to receive the divine glory of God in your life, to carry the divine glory, divine presence of the Lord. Wherever you go, He will be with you and supernatural काम होगा, supernatural काम होगा. आज मैं कुछ विशेष बातें को आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने मुझे कहा ये 2026 के लिए और जो वचन को दिया है, मैं उन वचनों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ और मैं पढ़ने जा रहा हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि ये साल परमेश्वर की दिव्य महिमा का वर्ष है, डिवाइन ग्लोरी का साल है. अब परमेश्वर ने वचनों को दिया, यशायाह 60 उसके 17 से लेके 22 आयत तक मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. मैं पीतल के बदले सोना और लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा. मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा. तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेरे की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपना का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी. फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न देना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा. तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे स्वदेव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएगा. तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे और वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे. वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो. छोटे से छोटा एक बड़ा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा. मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा. इन स्क्रिप्चरों से परमेश्वर ने क्लियरली मुझसे बात किया. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिव्य महिमा का साल है. ये जो साल है दिव्य महिमा का साल है, पर और परमेश्वर अद्भुत और ग्लोरियस काम करने जा रहे हैं अपने लोगों के जीवन में. जो तैयार है, जो परमेश्वर के लाइफ को जी रहे, आप तैयार हो जाए, ऑलवेज तैयार रह जाए. परमेश्वर अद्भुत काम ये साल करेगा. मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं पीतल के बदले सोना और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा. परमेश्वर आपके जीवन में उस पीतल के बदले सोना लेके आएगा. मैं आपको बता दूं कि ये साल जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर ने मुझे गोल्ड दिखाया, गोल्ड और बहुत सारे से गोल्ड को दिखाया. जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो यहाँ पे 3-4 बार ये ऐसा 60 में लिखा हुआ है गोल्ड. प्रेज द लॉर्ड. तब मैंने स्क्रिप्चर को ढूंढने लगा, परमेश्वर ने मुझे ये वचन से बात किया. सो यहाँ पे लिखा है, पीतल के बदले सोना और लोहे के बदले में चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा. सो परमेश्वर रेडी है. आपके जीवन वो पीतल के बदले लोहा सोना लेके आएगा. आप तैयार हो जाए. और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाएगा. और प्रभु कहता है कि मैं तेरे हाकिमों के मेल मिला और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा. 18 पद में लिखा है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेरे की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपना का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगा. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन की शहरपना का नाम आप उद्धार रखेंगे, साल्वेशन रखेंगे. अपने चर्च की शहरपना का नाम आप साल्वेशन रखेंगे. प्रेज गॉड. अपने घर की शहरपना का नाम आप
उद्धार रखेंगे और आप अपने जीवन की फाटक का नाम, अपने घर की फाटक का नाम आप प्रेज रखेंगे, यस रखेंगे। बाइबल बताती है ये साल ऐसा होगा आपके जीवन में। मैं प्रॉफिटिकली आपके लाइफ में डिग्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं, आप इस वचन को रिसीव करें। आप अपने प्रेज जीवन के सरपना, आपके घर के सरपना का नाम उद्धार रखेंगे। आपके फाटक का नाम होगा प्रेज। प्रेज यहाँ पे 19 पद में लिखा हुआ है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहाँ पे लिखा है, देखिए परंतु प्रेज परंतु यहोवा मेरे लिए सदा का उजियाला और मेरा परमेश्वर मेरी शोभा ठहरेगा। यहाँ पे तेरा तेरा लिखा है, मैं यहाँ पे मेरा मेरा कह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है परंतु यहोवा मेरे लिए, आप इसे पढ़ सकते हैं, यहोवा मेरे लिए, यशा 60 कि मैं 19 पद को पढ़ रहा हूँ, यहोवा मेरे लिए सदा का उजियाला, मेरा परमेश्वर मेरा शोभा ठहरेगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आपका परमेश्वर आपकी प्रेज द लॉर्ड, आपके लिए सदा का उजियाला और आपका परमेश्वर आपकी शोभा ठहरेगा। ये साल आप तैयार हो जाए, सदा का उजियाला, सदा का वो शोभा ठहरेगा। 20 पद में लिखा है तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा। तेरा मतलब आप उस पर आप कह सकते हैं मेरा सूर्य कभी अस्त न होगा और ना मेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी सूर्य कभी अस्त नहीं होगा और आपकी चंद्रमा कभी, हालेलुया, उसकी ज्योति कभी मलिन न होगी। यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहोवा तेरी स्वदेव की ज्योति होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये 2026 वो यहोवा परमेश्वर आपके लिए स्वदेव की ज्योति ठहरेगा, स्वदेव की ज्योति होगा। आप तैयार हो जाए। यहाँ पे लिखा है और तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि मेरी बिलाप के दिन समाप्त हो जाएगा। ये साल आपकी बिलाप के दिन खत्म होने जा रहा है, आप तैयार हो जाइए। किस पद में लिखा है तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे और वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। क्या अद्भुत वचन है ये। आप बोल सकते कि मेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे और वो देश के सर्वदा अधिकारी ठहरेंगे, अधिकारी बने रहेंगे। ये साल आपके लोग ये देश के, आपके जिस प्रदेश में, जिस जगह में आप हैं, वो उस जगह की आप वो अधिकारी होने जा रहे हैं। वो अधिकारी होंगे, परमेश्वर अधिकारी के रूप में उन्हें खड़ा करेगा और वो आपके सारे लोग, आपके प्रियजन, जब आप सुसमाचार सुनेंगे, प्रभु की बातें को उनके सामने करेंगे, वो धर्मी होंगे। आपके सारे लोग धर्मी होंगे। ये साल आप केवल धर्मी के जीवन नहीं जिएंगे, आपके लोग भी, आपके प्रिय लोग, प्रियजन भी धर्मी होंगे। बाइबल ऐसे बताती है। और आगे लिखा हुआ है प्रेज द लॉर्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे लगाए हुए और तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे और वो सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे और वो मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लगाए हुए पौधे आप होने जा रहे हैं। ये साल आप बोल सकते कि मैं ये साल परमेश्वर के लगाए हुए हाथों के पौधे बनने जा रहा हूं और आप उसकी हाथों के काम ठहरेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथों के काम ठहरे ये साल, आप तैयारी करें, आप तैयार हो जाए। ये डिवाइन ग्लोरी का साल है। परमेश्वर आपको ये साल अपने हाथों का काम ठहराएगा और आप परमेश्वर के लगाए हुए पौधे बनेंगे। ये साल लगाए हुए पौधे बनेंगे। 22 पद में लिखा है छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। हालेलुया। आप अपने आप को छोटा समझते हैं, गेट रेडी। ये साल परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। और परमेश्वर कहते हैं इस वचन को कि मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं और शीघ्रता से ये सब कुछ मैं पूरा करूंगा तेरे जीवन में। मैं प्रोफेटिकली ये वचन को जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपके जीवन में घोषणा करता हूं ये 2026 में आपके लाइफ में होगा। अगर ये वचन के अंदर आप घुसेंगे, सो मच इनसाइड है इस वचन में, यशायाह 60 में जो प्रभु ने मुझे ये साल के लिए दिया। तो मैं आपके फैमिली में और आपके जीवन में मैं घोषणा करता हूं, माय ब्रदर एंड सिस्टर, आप तैयार हो जाए। परमेश्वर ग्लोरियस काम करने जा रहा है, ग्लोरियस काम करने जा रहा है आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये साल। अगर आप प्रभु के लिए तैयार रहेंगे, उसके लिए लाइफ को जिएंगे ये साल, प्रभु अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। सच में मैं बताना चाहता हूं कुछ बातें को परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये साल परमेश्वर वो काम को करेगा। जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की जब पेंतिकोस्त के दिन में आना हुआ और उसके बाद जिस प्रकार
परमेश्वर की चेले काम किए, प्रभु की सेवा की, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा की उपस्थिति और जो ग्लोरी उनके बीच में रहता था और वो मूव करते थे परमेश्वर की गहराई में, परमेश्वर के अद्भुत और गहराई प्रेजेंस में, ग्लोरी में वो मूव करते थे और जहां जाते थे वो तहलका मचा देते थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये साल परमेश्वर ऐसा चलेगा अपने दास दासियों के साथ, उस प्रकार की ग्लोरी लेकर प्रभु के लोग चलेंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोग जाएंगे और प्रचार करने के लिए परमेश्वर के काम करेंगे। जिस प्रकार पतरस, योना, याकूब के साथ होता था, वो कार्य प्रभु करता था और वो ग्लोरी उनके बीच में मूव करता था और लोग उनको देख के डरते थे, लोग उनको देख के डरते थे, डरे हुए थे यहूदी लोग उनके कामों को देख के। उस प्रकार की महिमा का काम होने जा रहा है ये साल, इस प्रकार के काम प्रभु उनके जीवन में करेगा। और परमेश्वर ने एक बात को और मुझे बताया कि ये साल परमेश्वर उन लोगों को सेपरेट करेगा जो लोग जेन्यून है, जो लोग जेन्यून है, भले वो छोटे सेवकाई में हैं या एक्सपोज नहीं हुए और फ्रंट लाइन में नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग जेन्यून है परमेश्वर उन जेन्यून लोगों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा और उन्हें प्लेटफॉर्म देगा, उन्हें एक्सपोज करेगा इस दुनिया में। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो लोग जान लेंगे ये 2026 में। और जो लोग सेवकाई में हैं, जो लोग अपने आप को मतलब एक्सपोज किए नेम फेम पाने के लिए, जो लोग जो जबरदस्ती आए हैं, प्रभु ने उनको बुलाया नहीं है, और जो लोग जेन्युइन नहीं है परमेश्वर उनको कंप्लीटली अलग करना जा रहा है, उनको कंप्लीटली अलग करेगा। जो लोग रियली फेथफुली प्रभु के काम करें, प्रभु को ढूंढ और बहुत मेहनत करें अंदर ही अंदर, और वो फ्रंट लाइन में अभी नहीं है, उन्हें कोई नहीं जानता, दुनिया वो इतनी नाम नहीं कमा, इतनी फेमस नहीं है, वो लोग जेन्युइन लोग को परमेश्वर ये साल खड़ा करने जा रहा है। और जो लोग अपने आप को फोर्सफुली लेके आए हैं, अपने आप को जबरदस्ती लेके आए हैं, और जो लोग जेन्युइन नहीं है, फेथफुल नहीं है, परमेश्वर कंप्लीटली उन लोगों को ये साल साइड कर देगा। और आप देखना उन लोगों की नामो निशान मिट जाएगा, और जो लोग हैं अंदर में छुपे हुए हैं परमेश्वर उनको इस साल खड़ा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक बात प्रभु ने मुझे बताया कि ये साल केरल की ओर से, साउथ की ओर से, बेसिकली केरल की ओर से जो प्रभु के दास और सेवकाई वहां पे हो रहा है, परमेश्वर का हाथ उन प्रभु के दासों के ऊपर स्पेशली आएगा और पतरस, यूहन्ना जैसे और पौलुस जैसे कामों को करेंगे। जिस प्रकार वो प्रभु के गहराई को लेके प्रेजेंस में चलते थे, मूव करते थे, उस प्रकार का कार्य उन दासों के द्वारा होगा। और उस जगह से, उस एरिया से, केरल और साउथ साइड से वो स्टार्ट होगा। और ये साल आप देखेंगे लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि लोग सोचेंगे कि ये पतरस और पौलुस की टाइम आ गया, ये पेंतुकोस्त के दिन में जो काम होता था उस प्रकार का समय आ गया क्या करके ऐसे लोग सोचने लगे। इस प्रकार का काम उन प्रभु के दासों के द्वारा होगा और वो चीजें वहां से शुरुआत होगा, उस एरिया से शुरुआत होगा। और मैं ऐसे ऐसे कामों को दिल्ली के तरफ भी देख रहा था। प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि दिल्ली की तरफ जितने प्रभु के ऐसे जेन्युइन प्रभु के दास हैं उनके जीवन में वो काम होगा। प्रभु उस प्रकार उनके साथ चलेगा फिरेगा और अद्भुत ग्लोरी को प्रकट करेगा। मैं बताना चाहता हूँ ये साल कुछ अद्भुत और अद्भुत होने जा रहा है। सुपरनैचुरल काम होने जा रहा है, माइटी काम होने जा रहा है। और आप प्रभु में बने रहे, प्रभु में अपने आप को एनकरेज करें, इधर उधर ध्यान मत दे, प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, उपवास और प्रार्थना में रहे और प्रभु के साथ चले। ये साल आपका है, ये साल अद्भुत और अद्भुत होने जा रहा है, करेगा।